दोस्तों स्टॉक मार्केट जब बहुत ज़्यादा वोलाटिल होता है तब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने पैसों को लेकर, क्योंकि स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अपना पैसा खो जाने का। इसीलिए लोग ढूंढते हैं एक ऐसा जगह जहां पर अपना पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करे। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सेफेस्ट जगह के बारे में बताएंगे जहाँ से आप अपने पैसों को ग्रो भी कर सकते हो, साथ में सेफ भी रहेंगे। ओके जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं HDFC बैंक की, जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक में से एक है। साथ में जानेंगे HDFC बैंक FD का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स, आपको कितने दिन के लिए FD करनी चाहिए, साथ में क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके पैसों को सेफ और स्टेबल बनाता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि HDFC बैंक का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पर ही निर्भर है। साथ ही डिपेंड करता है कस्टमर्स और टाइम पीरियड के पर भी। इसमें अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स मिलता है। जैसे कि अगर आप रेगुलर सिटीजन है तो आपको 3% से लेकर 7.25% तक का रफली इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी 3.50% से लेकर 7.75% तक। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुआ। जब आप बैंक जाओगे FD करने के लिए, तो बैंक वालों ने जब आपको पूछेंगे कि भाई कितने दिन के लिए FD करना है, तब तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है यार मुझे कितने दिन के लिए FD करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। मान लो आपने 50,000 रुपया लेकर बैंक गए हो FD करने के लिए, तो उस 50,000 रुपये में से आपको डिवाइड कर देना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको 3 से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है। चाहे आप 3 साल के लिए कर सकते हो, 5 साल के लिए कर सकते हो, 7 साल के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म में करते हो तो आपको 1 से लेकर 3 साल तक का ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये होता है मीडियम टर्म। इसमें आपको देखिए बैलेंस रिटर्न मिलता है। और जो शॉर्ट टर्म है, जो 7 दिन से लेकर 6 महीने तक, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है। तो आपको तीनों ऑप्शन पर आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट कैसा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस 50,000 रुपये में से 20,000 रुपया आपको कर देना है लॉन्ग टर्म में, यानी आप कर सकते हो 7 साल, 10 साल या फिर 8 साल में भी। और जो 30,000 रुपया बचा है ना, उसमें से 15,000 रुपया आप शॉर्ट टर्म में कर दो, यानी 6 महीने के लिए आप कर दो, भले ही उसमें इंटरेस्ट रेट्स कम आए। और बाकी जो 15,000 बचा है उसको आप मीडियम टर्म में कर दो। ओके तो ऐसा करके आप FD पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 50,000 रुपये ही पूरा का पूरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, भले ही उसमें इंटरेस्ट रेट्स आपको ज़्यादा ही मिले। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट्स और आपको कितना दिन के लिए FD करनी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको इस बैंक FD का फीचर्स और बेनिफिट्स भी बता रही हूँ, जो कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगे। ठीक है, आप मान लो FD किए होंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, घर में फिनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, तो आपको इस बेनिफिट से आपको फ़ायदा मिलेगा। और क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर 1 पर है कि आपको तो मिल ही रहा है सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, तो आपको मिल ही रहा है। साथ में इस बैंक में अगर आप FD करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिल रहा है फ्लेक्सिबल टेन्योर, मतलब आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ये पूरा फ्रीडम है आपके लिए। और तीसरा है इजी प्रीमेच्योर विड्रॉल, मतलब अगर आपका पैसा मान लो आपको ज़रूरत से पहले चाहिए, यानी आपका मान लो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 6 मंथ, और आपको 6 मंथ से पहले ही आपको ये पैसा चाहिए, तब क्या करोगे? जो पैसा आपने FD किए होंगे वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा पेनाल्टी लगेगा लेकिन लिक्विडिटी भी मिलेगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन। मान लो आपका 6 महीने में आपका पैसा पूरा मैच्योर हो गया, तब आप सोच रहे होंगे यार मुझे ये पैसा बैंक में नहीं रखना है, मुझे घर ले आना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो ही आप पैसों को विड्रॉ कीजिए। लोन अगेंस्ट FD, यानी आपको अगर इमरजेंसी में कोई पैसा चाहिए तो आप FD मत तोड़ना, आपको FD गिरवी रखना है। FD गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई सिबिल स्कोर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछोगे यार कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है,
तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर शॉर्ट टर्म सेफ्टी प्लस डिसेंट रिटर्न चाहिए तो 1 या 2 साल का ही एफडी चूज कीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 3 से लेकर 5 साल तक का एफडी कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ताकि आप कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाओ। ओके, और अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यही था एफडी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में एचडीएफसी बैंक के। तो अगर आपको इस बैंक में एफडी करना है तो इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। और आपको कमेंट में बताना कि एफडी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपका राय मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। सो मिलते हैं ऐसी वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, और एक एफडी प्लान के बारे में बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लेना, ओके, ताकि ऐसे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो।